जिनके कान में पंथ, जैसे अपन वो लगा लेते ना, क्या लगा लेते कान में? ईयरफोन। ईयरफोन लगा लेते हैं तो फिर अपन किसी की कोई बात सुनाई नहीं देती, अपन ने जो ईयरफोन लगाया वही सुनाई देती। तो हम लोगों को ईयरफोन सुनाई दे रहा है पंथवाद का, हमने ईयरफोन लगा के रखा है। अपन को पंथवाद का ईयरफोन नहीं लगाना, अपन को जिनवाणी का ईयरफोन लगाना है, अपन को दिव्य ध्वनि का लगाना है। सद्धर्म तत्व कथनई के पटुस्त्र लोग, क्या एक तत्व के कथन को करने में जो पटु हैं, ऐसी दिव्य ध्वनि को सुन करके हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। लेकिन हम दिव्य ध्वनि की न सुन करके किसकी सुनते हैं? हमारे वो महाराज जी बहुत अच्छे हैं। कौन से? हमारी जात के हैं ना, शेतवाल महाराज जी बहुत अच्छे हैं। कोई कहेगा धाकड़ महाराज जी हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो खंडेलवाल बहुत अच्छे हैं। कोई परिवार के महाराज जी आ गए तो उनको माने। हम महाराज जी को तो माने जाति के आधार पर नहीं, पंथ के आधार पर नहीं। हम अगर महाराज जी को मानते हैं तो उनके उपदेश के आधार पर, उनकी चर्या के आधार पर, उनके ज्ञान और विवेक के आधार पर हम महाराज जी को मानते हैं। किसी भी संघ के रहे आए हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन होना कैसे चाहिए? जाति पंथ से ऊपर उठ करके अपन को चलना चाहिए। यही दिव्य ध्वनि कहती है, और ऐसी दिव्य ध्वनि सुन करके ही हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। भाषा कोई भी हो, उपदेश तो वही है। जैसे एक बात समझो, हमारा प्रणव है, प्रणव छोटा सा बच्चा है, तो वो बनाना नहीं बोलता, क्या बोलता? बनानम, बनम्बा। अब बनम्बा यानी समझ जाते कि उसे केला चाहिए। अब बच्चा ओटी बोलता, अट्टी, अट्टी, बच्चा अट्टी बोलता है, तो माँ समझ जाती इसको रोटी चाहिए। उसकी भाषा समझ जाते हैं। यानी इसका मतलब है, भाषा में मतलब नहीं है। गुलाब को गुलाब बोल दो आप, गुलाब को गुलाब बोल दो तो उसकी खुशबू कम नहीं होने वाली है। आप कितनी उसकी बुराई कर लो आप। इसी तरीके से सच्चे धर्म की आप कितनी भी बुराई कर लो, सच्चा धर्म कम होने वाला नहीं है। इसलिए सच्चा धर्म, सच्चा वही धर्म है जिसमें हो न हिंसा, उसकी न हो सकेगी सौमुख प्रशंसा। आचार्य श्री ने अपनी जैन गीता में लिखा है, सच्चा धर्म वही जिसमें हो न हिंसा। अपन विवेक से काम करें, द्रव्य जो चढ़ा रहे हैं वो द्रव्य न चढ़ाएं जिसमें हिंसा हो। तो ये बस ये तो धर्म है जाने का। क्या धर्म है? इसमें हिंसा ना हो, एक दूसरे के सम्मान करें, अपन किसी का अपमान ना करें, और अपने पंथ के लिए आज झगड़ा इस बात का नहीं है। हम किसी पंथ के, हम उस पंथ के बहुत बड़े विरोधी हैं जो लोगों को अपने पंथ में मिलाना चाहते हैं। हमारे पंथ के सब बन जाएं। तो पहले जैसे एक बात चली थी, शास्त्रों को लोग छुपाते थे और अपने शास्त्र रखते थे, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा माने का? जैसे पद्म पुराण है, आदि पुराण है, उनको छिपा के रख दिया और अपने प्रकाशित ग्रंथों को सामने रखना, तो उठा करके लोगों ने उनको अलग करना शुरू कर दिया। तो कहते हमारी जिनवाणी का अपमान हो रहा है। तुम जब कर रहे थे गुनाह के अंदर, मैंने 4 कार्टून जिसमें मूलाचार, सर्वार सिद्धि जैसे ग्रंथ रखे थे, और जहां लोग नहाते थे वहां पानी में सब भीग रहे थे। एक दिन में उठा के लाया, मैंने पूछा मोतीलाल जी पाटोदी जी से, मैं नाम ले रहा हूं गुनाह में, तो बोले ये कोई काम के ग्रंथ नहीं थे इसलिए अलग रहे। मूलाचार
मूलाचार सर्वार सिद्धि काम के नहीं थे। पौम पदम प्रथम पुराण प्रथमन चरित्र सब काम के नहीं थे। तो अब उस मंदिर से लोगों ने फिर वो हटाना शुरू कर दिए, तो लोग चिल्लाने लगे, अरे हमारी जिनवाणी का अभिनय हो रहा। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजे। हम किसी का अपने पंथ का प्रभाव बढ़ाने की कोशिश ना करें, दूसरे के पंथ का प्रभाव घटाने की कोशिश ना करें। संपूर्ण झगड़े का कारण यही है, ये मिटा दें, हमारी समाज सब एक हो जाएगी। कहाँ धाकड़, कहाँ सेतवाल, कहाँ खंडेलवाल, सब एक दूसरे में शादी कर रहे हैं। भग कर के शादी कर ले तो कुछ नहीं कर पाते, फिर बाद में क्या कहते हैं, अरे भाई एक चीज है ना, जैन जैन में शादी होने दो, अजैन में तो नहीं जा रहे ना। मगर लोग इस चीज में ज्यादा, बूढ़े लोग जो होते हैं ना, वो ज्यादा इसमें दिमाग लगाते हैं, क्योंकि उनकी खोपड़ी का नरियल जो होता है ना, वो कीड़े लग जाते हैं उसमें।